एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर आपकी मेष राशि, आपका एरीज साइन सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। इन केस आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते, तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है, उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी जो वेबसाइट है www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मेरे साथ सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके तो लेट्स सी सेजिटेरियस क्यों कह रही हूँ, हाय एरीज एरीज के लिए यहाँ पर कौन कौन से मैसेजेस हैं। लेट्स सी एरीज, थैंक यू वेरी मच। वी हैव द हैंडमैन। बहुत ही स्पिरिचुअल वीक होने वाला है मेरे एरीज के लिए ये हफ्ता, बहुत ही स्पिरिचुअल। चीज़ों की डेप्थ और चीज़ों की डिटेल्स को समझने की कोशिश की जाएगी। अगर ये कोई पर्सन भी है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, आई फील लाइक कि यहाँ पर अब आप मौका नहीं दोगे इधर का ना उधर का। बस आप कह रहे हो कि मुझको बहुत ही डेप्थ में समझना है कि ये जो पर्सन के साथ मैं डील कर रहा हूँ, ये इसके बारे में जो मैं डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी फाउंडेशन क्या है उस डिसीजन को लेने की। मैं सिर्फ हवा में तीर मार रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पर लिटरली समझ रहा हूँ कि अच्छा अगर ये डिसीजन लूँगा तो ये पर्सन मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। आप बहुत स्पिरिचुअल वर्क करने वाले हो इस हफ्ते। एरीज, थैंक यू। टफ डिसीजंस आने वाले हैं एरीज के लिए इस हफ्ते, टफ डिसीजंस हैं। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। One more time, please. And Shanya. Okay, thank you. थोड़ी क्रीपी सी एनर्जी है, पता नहीं क्यों। जैसे कोई हॉरर शो देख के हॉरर शो देखने के बाद वो क्रीपी वाइब्स सी नहीं आती हमको तो वैसा मुझे लग रहा है एरीज के लिए। कोई दुखती नस पर किसी ने हाथ रख दिया है आपके एरीज, ऐसा लग रहा है मुझे। सताए हुए लग रहे हो एरीज, ऐसा क्या हो गया। अच्छा जी, सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 99, एंजल नंबर 99 है यहाँ पे। वी हैव द हर्मिट, वी हैव द डेथ कार्ड। यस 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 एरीज। 2 of swords and we have the moon card. वाओ, मैं कह ही रही थी, मुझे लग ही रहा था कि एरीज इस हफ्ते थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से गुजरने वाले हैं। तगड़े वाली जो स्पिरिचुअलिटी होती है, एडवांस लेवल की। बहुत स्पिरिचुअल वीक है, स्पिरिचुअल लेसन्स हैं इस हफ्ते। और क्योंकि मिडिल में हमारे पास हर्मिट का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हर्मिट का कार्ड बहुत स्लो एनर्जी, हर्मिट पूरा प्लान नहीं रेडी करता, पूरे एक्शंस के बारे में नहीं सोचता। हर्मिट का क्या है कि मेरा बस नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, माने कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये पूरे दिन को प्लान नहीं करेगा, बस जिस पहर में बैठा है ये बस उसी पहर के बारे में सोचेगा और कहेगा कि ओके नेक्स्ट 1 आवर में मुझे ये करना है, दैट्स इट। ये अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है, जो हर्मिट एनर्जी होती है, राइट। सो आई फील लाइक कि इस हफ्ते आपके लिए अपनी एनर्जी सेव करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअली आप बहुत इंटेंस एनर्जी से गुजरने वाले हो। तो स्विच ऑफ कीजिए एरीज इस हफ्ते। आपके पास कोई भी गैजेट है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, रेडियो है, जो भी है आपके पास, इस हफ्ते उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्विच ऑफ रखना आपके लिए अच्छा होगा। जो बहुत ही ओरिजिनल साउंड है, जैसे चिड़ियों की आवाज़ हो गई, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बातें होगी, उनकी आवाज़ होगी, इनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके जैसे ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल एनर्जी, साउंड ऑफ साइलेंस, ये ही ऊर्जा है जो इस हफ्ते आपको इतनी बड़ी जो ये पूरी स्पिरिचुअल इंटेंस एनर्जी चल रही है आपके लिए, उसमें आपकी मदद कर सकती हैं। कैंडल, वाइट कैंडल्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत शांति प्रोवाइड करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मून से ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हायर सेल्फ भी, आपका ये जो होंठ है वो कह रहे हैं ना, तो माने कि जो वॉइसेस हमारी रहती हैं
उसको चुप कर रहे हो, और यहाँ पर जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है जो कि आपकी हायर सेल्फ को चैनल करेगी, जो कि हैंगमैन की भी एनर्जी है, डिटेल ओरिएंटेड बनना, इनलाइटनमेंट, चीज़ों की गहराई को समझने की कोशिश करना। सो आई फील लाइक कि बहुत आप मौन में रहोगे। अगर आप में से कुछ लोग मौन व्रत के बारे में भी सोच रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते आपके लिए। और 9 ऑफ सोर्ड से कुछ लोगों का अगर कोई ऐसा सीन चल रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको बहुत डरा रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है उसका ये कारण है, उसके पीछे ये ऊर्जा है, तो मैं इसको फेस कैसे करूं। आई फील लाइक कि इस एनर्जी को आप 9 ऑफ पेंटिकल से रिप्लेस करने वाले हो। ये बहुत डरी हुई एनर्जी है, आप देख भी सकते हैं कार्ड में भी, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। और लेकिन इसी कार्ड को आपने अगर आप रिप्लेस करते हो 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जो बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से डर में नहीं है, अपनी पर्सनल पावर में है। फ्लावर्स को यहाँ पेंटिकल्स को यहाँ पर फ्लावर्स के रूप में दिखाया गया है, सन फ्लावर जैसे होते हैं ना, वैसे दिखाया गया है, जो कि सन को दर्शाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आप जिन चीज़ों को फेस करने से डर रहे थे एरीज, आप उनको इस हफ्ते फेस करोगे, और उसकी वजह से आप दोबारा से अगर आपको कोई ऐसा टैग दे दिया गया था कि तुम डरपोक हो, तुम बहुत डिपेंड हो रहे हो मेरे ऊपर, आई फील है कि आप इन सभी टैग्स को पीछे छोड़ने वाले हो और आप दोबारा से अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने वाले हो, जो कि डेथ कार्ड की भी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप डेफिनेटली बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, और मैं इस पूरी स्प्रेड को इस हफ्ते तक तो लिमिटेड रखूंगी नहीं, क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी को आप 7 दिन में एनर्जी में नहीं बांध सकते हैं, राइट। सो आई फील है कि ये एनर्जीज 10-15 दिन तक रहेगी आपके साथ, ओके। और साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ रही है मेरी एरीज की। दोनों कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स भी कहता है अंतर मन के साथ जुड़ना, आंखें पर पट्टी है और यहाँ पर आंखें बंद हैं। मुंह पर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ताकि तुम ओरिजिनल साउंड के साथ, साउंड ऑफ साइलेंस के साथ तुम यहाँ पर जुड़ सको, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पर जान सको। तो ये साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ेंगी आपकी। इंट्यूशन आपको कुछ चीज़ होने से पहले ही बता देगी ये होने वाला है, ओके। और उसके चलते भी कुछ लोगों की ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप इस हफ्ते जानोगे कि खुद जानोगे अपनी रियलाइजेशन से कि आप एक साइकिक हो या आप एक मीडियम हो, ओके। आप यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो, आप स्पिरिट को चैनल कर सकते हो, आपको विजन्स आते हैं, या फिर क्लियर वॉइंट एबिलिटी है या क्लियर ऑडियंट एबिलिटी है आपकी। लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर वाली चल रही है, ओके। डेथ कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जो चीज़ जिसको आप एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे थे, कोई रिश्ता भी है यहाँ पर, कोई एक ऐसा रिश्ता जिसका अभी तक कोई नाम नहीं था, उसको नाम देना, ये भी कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अकेलेपन से बाहर आना, हर्मिट माने कि अकेली और लोनली एनर्जी। अगर आप सिंगल हैं अभी तक, तो हो सकता है कि अपने आप को वो तैयार करना कि नहीं, अब मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, राइट। कुछ लोगों की ये भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। और मैं एक प्रैक्टिकल मैसेज भी देना चाहूँगी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही रिच एनर्जी होती है टैरो में, बहुत रिच, बहुत अबंडेंट। लेकिन ये सिर्फ पैसे के लिहाज से ही रिच नहीं होती, आत्मा से भी बहुत रिच होती है। इसके पास ज्ञान होता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की समझ होती है। इसे पता होता है हेल्दी अटैचमेंट्स किसको बोलते हैं और अनहेल्दी अटैचमेंट्स किसको बोलते हैं, ये उनमें डिफरेंस कर पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी तो अच्छी है ही इस हफ्ते एरीज आपके लिए, ओके। मनी तो अच्छी है ही, लेकिन आपको कोई आपकी समझदारी के लिए कॉम्प्लीमेंट दे सकता है इस हफ्ते, कि तुम छोटी उम्र में ही बहुत समझदार हो, तुम बहुत सही डिसीजन ले रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, ओके। और उससे बहुत सारे सेटिस्फैक्शन को आप अपने जीवन में पाएंगे। मुझे फिर से वो यही बता रहे हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स से किसी की दुखती नस पर हाथ रख दिया, किसी को ट्रिगर किया था। आप में से कुछ लोग ट्रिगर हुए हैं किसी चीज़ से यहाँ पर एरीज, और उसमें आपकी बहुत सारी एनर्जी गई है, बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि आप डर गए या फिर आप चिंता में चले गए, या फिर आपने कहा कि नो मुझे नहीं फेस करना, अपने डर को नहीं फेस करना, और उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हुई है आपकी एरीज। एंड आई फील लाइक कि तभी यहाँ पर हर्मिट कार्ड है, ताकि आप अपनी बैटरी को दोबारा से रिचार्ज करो, दोबारा से जो एनर्जी वेस्ट हुआ है उसको रिचार्ज करो। इस हफ्ते आपके लिए अच्छे से नींद लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। रात के समय अच्छे से नींद लीजिए, अपना बेड बना के सोइए,
थोड़ा सा अपनी बॉडी को दिन में स्ट्रेच कीजिए, जितना हो सके अपने आप को एक स्पिरिचुअल रूटीन देने की भी कोशिश करना इस हफ्ते, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कैंडल मैजिक हो सकता है, मेडिटेशन करना हो सकता है, अपने लिए आप कोई प्लांट भी ले सकते हैं और उसकी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन किसी ना किसी किस्म से अपने आप को स्पिरिचुअल रूटीन देना एरीज के लिए इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये 2 ऑफ सोर्ड्स से कुछ लोगों के लिए डिसीजन टाइम इस बारे में भी है कि यहाँ बढ़ना है आगे या इस तरफ बढ़ना है आगे, उसके लिए भी आपको कह रहे हैं किसी की बात मत सुनना, अपने मन की सुनना बस। तुम्हारा मन किस रास्ते पर चलना चाहता है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ। माने कि अपने डिसीजंस इस हफ्ते एरीज को खुद लेने हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है आपको। बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, और डेथ से ये रीबर्थ की एनर्जी है। एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से चली गई थी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको दोबारा से मिल सकती है। और क्योंकि इसमें हाथ में वाइट रोज पकड़ा हुआ है, मेरे लिए ये बहुत ही पीस की एनर्जी है। ब्रोकन एरोज की कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत झगड़ा, लड़ाई, कलह कलेश था, उसको इस वाइट फ्लाग के जो ये सिंबल है जो कि पीस के बारे में बात कर रहा है, उससे एक संकेत भेजा जा रहा है कि अब मुझको इसका हिस्सा नहीं बनना, मेरी तरफ से यहाँ पर मैं पीस क्रिएट करता हूँ, राइट। और उसके चलते यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे एक बहुत ही सॉलिड मैसेज मिल रहा है एरीज के लिए। वाओ, मैं ऐसे शब्द यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ हालांकि रीडिंग में, बट ये मुझे एज इट इज़ ऐसे ही सुनाई दे रहा है शब्द। ओके, आप में से कुछ लोगों के कुछ दुश्मन हैं एरीज, कुछ दुश्मन हैं आपके, और आप भी उनको अच्छे से दुश्मनी दिखाते हो, वो भी आपको अच्छे से दुश्मनी दिखाते हैं। ओके, मुझे दोनों तरफ से ही वो ऊर्जा लग रही है, मैं सीधा सीधा बोलूँगी यहाँ पे। तो दुश्मनी है किसी के साथ आपकी, और किसी को आपके साथ दुश्मनी है, पर आई डोंट नो, एक बहुत ही ड्रास्टिक एनर्जी शिफ्ट आने वाला है इस पूरे रिलेशनशिप में इस हफ्ते। ना तो वो पर्सन अब आपको दुश्मन के रूप में देखेगा, और ना ही अब आप उस पर्सन को दुश्मन के रूप में देखोगे। और यही वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए, कि जो चीज़ अभी तक तंग कर रही थी, उसकी तंगी से जैसे कोई बाहर निकल रहा है, खास करके दुश्मनी किसी किस्म की, बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव कोई यहाँ पर अपना बना रहा है विद द डेथ कार्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है एरीज की। लेट्स सी आपका ऑरेकल कार्ड्स। शेयर्ड इंस्पिरेशन नंबर 20, थ्रो योरसेल्फ इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट, बी विलिंग टू लेट गो ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड रूल्स एंड रियली बी अवेयर ऑफ वट एवर फुलफिल्स योर हार्ट। जो भी आपके दिल को तसल्ली दे वो चीज़ करनी है, बेसिकली वही डिसाइड करना है, उसी चॉइस के साथ आगे बढ़ना है। ओके, और आपको कोई ना कोई कुछ नया शुरुआत करने को भी कहा जा रहा है कि कुछ अगर करना है इस हफ्ते तो कुछ नया करना। ओके, और यहाँ पर ऐसा कोई काम जिसमें आप समय को भूल जाएं, तो फिर से दिल से ही जुड़ा हुआ, आपकी अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ, बेसिकली अपने आप के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा एरीज को इस हफ्ते। और क्योंकि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट की बात है, तो यस, कोई नई बिगनिंग है एरीज के लिए। अगर इस हफ्ते में नहीं तो आने वाले 10-15 दिन में भी ये नया प्रोजेक्ट या नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि इसमें नए प्रोजेक्ट की बात है, राइट। तो ध्यान रखिए एरीज, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। वी हैव ऑनर गाया। ऑनर गाया एरीज, अपनी ममा के साथ कनेक्ट होना इस हफ्ते, अपनी मॉम के साथ कनेक्ट होना। ये हफ्ता है उनको चेरिश करने का, उनको रिस्पेक्ट देने का, उनको प्यार देने का, उनके साथ बातें करने का, उनको ये कहने का कि यस, उन्होंने आपके लिए अभी तक जो भी किया है उसको लेकर आप बहुत थैंकफुल हो। बेसिकली उनको स्पेशल फील करवाने की ज़रूरत है यहाँ पर। गाया धरती भी हो सकती है, लेकिन हम सबके लिए हमारी माँ ही पहली गाया है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। अगर हम अपनी माँ का ध्यान रख रहे हैं तो हम इस प्लैनेट का भी ध्यान रख ही लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी मम्मा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनको ऑनर करने की ज़रूरत है, उनको स्पेशल महसूस करवाने की ज़रूरत है। ओके, और वो जो भी एनर्जी एक्सचेंज है ना, वो आपको भी बहुत रिलैक्स रखेगा, आपको भी बहुत ज़्यादा काम रखेगा इस पूरे हफ्ते में।
आपको भी अच्छा महसूस होगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने समय के साथ। ओके, सो ये भी कर सकते हैं। और ऑनर गाया से यस, अगर आपका कोई ऐसा माइंडसेट है जिसको आप कह रहे हो कि मुझे वीगन फिलॉसफी को फॉलो करना है, मुझे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे पेपर को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं, किसी भी लिहाज से गाया को आपको ऑनर करना है, तो उस लिहाज से आप कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हो इस हफ्ते। ओके, आपकी जो एफर्मेशन है, आई प्रे बिफोर आई प्रे बिफोर आई पे। ओके, सो यहाँ पर अगर किसी को भी फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही थी, पैसे का डर सता रहा था, कोई अपना बैंक बैलेंस देखने से डर रहा था, तो भाई वो बंद करो अभी। तो पहले डरने से तो फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे ना। दुआ करो, ईश्वर से दुआ करो। जब भी कोई पैसा खर्चते हो, दिल खुश हो के खर्चा करो। ऐसे मत खर्चा करो कि ओ माय गॉश मैंने अभी पैसा कमाया था अभी गया, तो ये लैक मेंटालिटी होती है। अरिगातो टेक्निक सुनी है? अरिगातो की जब भी आप कोई पैसा खर्चे, अरिगातो कहिए। अरिगातो माने कि थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि रियल अबंडेंस पता है क्या है? वो जो पैसा है वो रियल अबंडेंस नहीं है, वो सोर्स है अबंडेंस को गेन करने का। जो सामान आप खरीद रहे हो वो अबंडेंस है, वो अबंडेंस है। यहाँ पर भी सिर्फ यही जो पेंटिकल्स हैं यही अबंडेंस को नहीं दर्शा रहे। उसके हाथ में जो टोकरी पकड़ी हुई है उसमें भी आप हरी घास देख सकते हो, हार्वेस्ट और रिवॉर्ड की एनर्जी जिसको कहते हैं। तो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, उसको अगर आप एक अबंडेंट आई के साथ देखोगे तो वो और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो ये एफर्मेशन है, इसको भी कमेंट सेक्शन में लिखो, इसके साथ काम करना शुरू करो। आई प्रे बिफोर आई पे। प्रेयर में यहाँ पर क्या है? थैंक यू कहना। थैंक यू गॉड, थैंक यू कि आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि मेरे पास पैसा है, इससे मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ। ओके, तो बहुत सुंदर भाव है एरीज, इसके साथ काम कीजिए। आपकी जो अगला कार्ड है वो है यहाँ, ओ माय गॉश वी हैव माय गॉश एरीज, इस हफ्ते तो मैं मतलब क्या कहूँ आपसे, आपकी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं। आप बहुत मतलब 3D का तो बहुत कम लग रहा है, जैसे कोई एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है, अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट कर रहा है, कोई समझ रहा है अपनी सोर्स एनर्जी को। माफ़ करना बहुत आसान होगा इस हफ्ते अपनी हार्ट की जो ट्रू डिज़ायर्स हैं उनके साथ आप बहुत कनेक्टेड होंगे। अपने पर्पस के साथ, अपने टाइम को बहुत रिस्पेक्ट दोगे आप। और जैसे लव, जैसे वो हार्ट को ही पॉइंट कर दे रही है ना यहाँ पे, तो प्यार ही जैसे सच होगा इस हफ्ते आपके लिए, जो कि एक्चुअल में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। होम, आपका घर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 31 से नंबर 4 बन रहा है कि आपका घर बहुत सिग्निफिकेंट, आपकी फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। ओके, और दिल का जुड़ाव चाहिए, दिल से जुड़ना बेसिकली ये इस हफ्ते की बुनियाद है। वी हैव होली ग्रेल, आप देख सकते हैं इसमें एस ऑफ कप्स की एनर्जी है इस कार्ड में। जस्ट अ सेकेंड, आई होप कि कैमरा पिक कर ले। यस, होली ग्रेल, इनर डिस्कवरी, फाइंडिंग सीक्रेटनेस, यू आर व्हाट यू सीक। ओह, शायद कुछ लोग यहाँ पर रूमी की कोट्स भी पढ़ना शुरू किया है, किसी ने रूमी की कोट्स को, और वो आपको बहुत मोटिवेशन दे रही हैं। और ये कार्ड यही कह रहा है, यू आर ऑलरेडी वॉट यू सीक। जो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उसका आंसर आप खुद ही हो, जो कि इनलाइटनमेंट की ही एनर्जी है। आई एम कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो फाइंडिंग सीक्रेटनेस, अपने मन की पवित्रता के साथ जुड़ना, इनर डिस्कवरी। मैं क्या कहूँ आपसे एरीज, आपके सामने कार्ड्स हैं, मैं मतलब हैरान हूँ कि पूरी रीडिंग यहाँ पर बस स्पिरिचुअलिटी 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 इसी को ही स्क्रीन कर रही है। तो ये हफ्ता आपका बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है। और जो भी होगा इस पूरे हफ्ते में, उसका मेन पर्पस है आपको आपकी पर्सनल पावर वापस देना, आपको अबंडेंट कॉन्शियसनेस में लेकर जाना, और आपको बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी के साथ जुड़ना। ओरिजिनल साउंड, आर्टिफिशियल से एकदम से ओरिजिनल साउंड के साथ कनेक्ट होना, अपनी मम्मा के साथ कनेक्ट होना, अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होना यहाँ पे। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो हीलिंग भी है यहाँ पर, ट्रू लव कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो वाओ एरीज, इतना मतलब दिल खुल रहा है मेरा खुद इस रीडिंग को करते हुए मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच इस एनर्जी के लिए।
ओके एरीज, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी एफर्मेशन को। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए एरीज, टेक केयर, बाय।